खुशामदीद। हम इस वक्त अपने किचन में मौजूद हैं जहाँ पे शेफ महविश जो हैं वो आज को बड़ी कोई लंबी चौड़ी चीज बना रही है। नहीं, आज बड़ी फ्राइड चीज बना रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा चिकन बिरयानी है। अंडा चिकन बिरयानी। आलू चिकन बिरयानी तो सुनी थी, अंडा चिकन बिरयानी। अंडा चिकन बिरयानी इसलिए कि आज मैंने इसमें अंडे फेंट के नहीं बल्कि बॉयल करके डालूंगी, और दूसरा मैं जो इसमें चिकन यूज करूंगी उसको फ्राइड यूज करूंगी, यानी कि थोड़ा सा चेंज करके यूज करूंगी। और इसी के साथ बना रही हूँ मिक्स फ्रूट डेट शेक है, जिसको हम जामा शीरी और ऑलपर्स में बनाएंगे। बिल्कुल सही। तो पहले हम जामा शीरी एंड ऑलपर्स में अपना डेट शेक बनाने से, लेकिन इसको पहले शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसको पहले स्टार्ट कर क्या क्या कुछ डालना है। इसमें हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको बनाएंगे। तो डालडा कुकिंग ऑयल सबसे पहले, जो कि फोर्टिफाइड है। बिल्कुल। और क्या क्या कुछ है इसमें डलता है भला? अच्छा, इसमें डलता क्या है? डालडा में इजाफी मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, जैसे बेहतर करता है, और इसीलिए इसको फोर्टिफाइड भी कहते हैं। लेकिन ये मुज़र सेहत, कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल पाक है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो प्लांट है उस पर बनाया जाता है, जिसके मतलब ये है कि तेल की कुदरती जो ग़िज़ाइयत है उसको महफूज रखते हुए उसमें एडिशनल मिनरल एंड विटामिन्स ऐड किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है, जहाँ डालडा वहाँ मानता। हाँ। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले अंडा चिकन बिरयानी में लिया है प्याज को मैंने ऑलरेडी गोल्डन कर लिया है। इसमें मैंने डालडा कुकिंग ऑयल है 3 to 4 टेबल स्पून लिया है, और उसी के साथ साथ मैंने फ्राई किया हुआ चिकन, ये भी मैंने डालडा कुकिंग ऑयल में ही फ्राई किया है। ये देखें गोल्डन कलर का हमारा चिकन है। ऑलमोस्ट ये हाफ डन हो चुका है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो इसीलिए हम लोगों ने इसको मैंने पहले से ही कुक कर लिया है। कर लेना, वरना अगर हम घर में कर रहे हैं तो आपने प्याज को गोल्डन करना है और उसके साथ ही चिकन डाल देना है और उसको अच्छे से कुक करना है। इसको कुक किया, और इसी के साथ साथ ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हैं। हमने इसमें स्लाइस किए हुए टमाटर हैं, 4 से 5 अदर टमाटर हैं, वो लेने हैं। ठीक है, गोल कटे हुए स्लाइसेस में। ये बाकी मैं जो इसकी गार्निश है उसके लिए डालूंगी। ठीक है, और टमाटर भी डाल दिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, बाकी हम जो है वो इसकी गार्निश के लिए रखेंगे। इमली और आलू बुखारा है, जिसको मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पहले भिगो दिया है। ये दोनों चीज़ें डाल रही हैं। ठीक है, और जिन लोगों को ना अच्छा लगे वो ना डालें, वो बिल्कुल ना डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। और कुटी लाल मिर्च है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। थोड़ा सा हमने इसमें तीखा ज़रा ज़्यादा तेज़ करना है। नमक है करीब 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने चावल को बॉयल करते वक्त भी इसमें नमक डाला था। और इसी तरह लाल मिर्च पिसी हुई है 1/2 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा स्पाइसेस ज़रा तेज़ होने चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। तो सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। बिल्कुल सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और इसको हमने कुक करना है। और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जी, इसको अच्छे तरीके से जब तक आप इसमें भून रही हैं, हम यहाँ पर करशी क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मिक्स फ्रूट डेट शेक, जिसमें हम ऑलपर्स का दूध लेंगे 1 गिलास, उसमें बनाना लेंगे, स्ट्रॉबेरी लेंगे, खजूरें लेंगे, और साथ में थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जामा शीरी, और इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। बिल्कुल सही। तो ऑलपर्स दूध सबसे पहले, जो कि एक किसानों से जमा किया जाता है, सेहतमंद सोर्स से सेहतमंद गाय भैंसों का दूध जो कि हम तक पहुँचता है। UHT ट्रीटेड, हाई इतनी टेम्परेचर पे बनाया जाता है कि इसके अंदर कोई जरासीम जो है, फिर इसको हाइजेनिकली पैक किया जाता है ताकि सेहत बख्श भी रहे और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। फुल क्रीम मिल्क है, सो इसकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो अच्छी है, और ये गाढ़ा दूध होता है इसीलिए क्योंकि ये फुल क्रीम होता है। और इसमें हमने डाल दिए हैं केले। जी, इसमें केले, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी, और साथ हम डाल देंगे खजूरें, और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे करशी जामे शीरी, और इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। तो इस तरह से हमारा ये एक फ्रूट कॉकटेल टाइप की चीज़ ड्रिंक बन जाएगी, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और आपके पास अगर कीवी अवेलेबल है तो आप कीवी भी डाल सकते हैं बनाना की जगह पे, और अगर आप डेट को एज इट इज़ ही जामा शीरी में ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपने इसमें भी कोई ख़ास मसाला डाला है? इसकी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने वही जो सेम सिर्फ हरी मिर्च डाली है इसके ऊपर से, और थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश किया हुआ अदरक और डाला है। करशी जामा शीरी जो कि लाइट रिफ्रेशिंग कुदरती इसके चीज़ों से बना है, सॉफ्ट अज्जा हैं, इसमें पानी का एक भी कतरा नहीं है, सब अरकियात जो हैं उनके साथ बनाया जाता है। और ब्लेंड करेंगे हम तो हमारा आज का ड्रिंक तैयार हो जाएगा।
और कितने मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। ये बिल्कुल टिपिकल एक बिरयानी की खुशबू है। और इसमें हम उबले हुए मैंने हार्ड बॉयल अंडे किए हैं, इसमें मैंने 8 लिए हैं। ये 1.5 किलो हमारा चिकन है। और इसी में जैसे ही थोड़ा सा और इसके मसाले फ्राई होते हैं, मैं इसके अंदर तकरीबन डालूंगी 2 कप के करीब दही। जैसे ही हमारा दही इसमें जाएगा, हमारा चिकन जो है वो प्रॉपरली कुक हो जाएगा। अच्छे से इसको मैंने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद जो राइस हैं वो मैंने 90% बॉयल किए हैं साबुत गर्म मसाला डालकर। सबसे पहले राइस की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम ये जो भुना हुआ हमारा गोश्त है वो लगाएंगे, और उसके ऊपर उबले हुए अंडे, और उसके ऊपर ये गोल्डन की प्याज और धनिया और पुदीना और ये टमाटर की हम लेयरिंग करेंगे। तो हमारा ये जो ऑल्फर्ड से बना हुआ और कशी जामी चीनी के साथ फ्रूट कॉकटेल ड्रिंक, जिसमें हमने खजूर डाली है, स्ट्रॉबेरी डाली है और बनानास डाले हैं, ये भी तैयार है। अच्छा, इसको तो अब भूनने का मरहला बाकी है। बिल्कुल, अब इसको हम भूनेंगे। जैसे ही दही ड्राई हो जाएगा, अच्छे से ये भुन जाएगा। और चिकन तो ऑलरेडी गल चुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो टेंडर रह चुका है वो भी हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको चावलों के ऊपर इसकी लेयरिंग कर देनी है, जो बिरयानी का हमारा तरीका जी बिल्कुल बिरयानी का तरीका है। गोल्डन किया प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, थोड़ा सा लेमन जूस है, और उसके ऊपर हार्ड बॉइल्ड 8 अंडे लगा के, ताकि प्रोटीन का जो है ना वो आपको कंप्लीट सोर्स मिल जाए। और आप इसको जब खाएं, और आप इसको डायरेक्ट अगर अपनी इफ्तारी में खा सकते हैं तो इज गुड। आपको उसके बाद डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर थोड़ा हल्का फुल्का इफ्तार के साथ बाद में डिनर के तौर पे कर लें। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। खुशामदीद सहारा फॉर लाइफ। हम आज सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जो है उसके लिए ये लाइव मैराथन का सिलसिला है, जिसमें आप डोनेट कर रहे हैं। मैं नंबर आपको दोहरा देती हूँ जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये सहारा फॉर लाइफ का ट्रस्ट का अपना नंबर है 042325600307। अगर आप लाइव ट्रांसमिशन में कॉल करके शामिल होना चाहें और डोनेट करना चाहें तो उसके लिए 0423515821 ये वो नंबर है जिस पे आप भी कॉल करके आप लाइव हमसे बात कर सकते हैं। और मतलब इस सारी ट्रांसमिशन का ये है कि सोगरा शफी मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो अब एक दर्जा और ऊपर, कि पहले ये हॉस्पिटल था जहाँ पे कि तकरीबन 37 लाख मरीज़ों का इलाज किया गया, अब वहाँ पर एक मेडिकल जो है कॉलेज बनाया गया। और अब अबरारुल हक साहब जो हैं उनका एक ख्वाब है कि बहुत जल्द एक कैंसर हॉस्पिटल का इसे दर्जा देकर और कैंसर हॉस्पिटल के तौर पर भी यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू कर दिया जाए। ये डोनेशंस और ये मैराथन जो है ये इसी सिलसिले में है। सो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन का हमें इंतज़ार रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी देर हम अपने इन बच्चों को देंगे, चूँकि हमारी एक रेगुलर ट्रांसमिशन में चल रहा होता है कि तकरीरी मुकाबले के लिए आते हैं और ये क्वालिफाई होते हुए आ रहे हैं। फाइनल राउंड्स हैं अब। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मस्बत और मनफी किरदार। ठीक है, और इसमें ये करारदाद पेश की जा रही है। इसकी हिमायत में जो लोग बोलेंगे और जिसके अगेंस्ट बोलेंगे, हमने देखना है कि कौन सी करारदाद जो है वो यहाँ पे पास होती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 नंबर होंगे मवाद के, आपका कंटेंट, 5 नंबर आपकी अदायगी और तलफ़ुज़, और 5 नंबर आपके अंदाज के। ठीक है, हिमायत में सबसे पहले तशरीफ़ लाई हैं मरियम अकबर, जो कि पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लाहौर से ताल्लुक़। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2.5 मिनट। रवैयों से मुआशरा बनता है। मुआशरे का एक अहम जुज़ इंसान है। इंसान जो देखता है, सुनता है और महसूस करता है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मुआशरे और रियासत में अहम किरदार अदा करता है। मीडिया को रियासत का सतून तस्वुर किया जाता है। शऊरी नशोनुमा में मीडिया, खास तौर पर पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज के दौर में जब लोगों के पास किताबें पढ़ने का ना ज्यादा वक्त है और ना दिलचस्पी, तो ये पाकिस्तानी ड्रामे ही हैं जो समाजी और मुआशरती अच्छाइयों, बुराइयों, मुसीबतों और फितनों के बारे में बाखबर करते हुए तारीख को नौजवान कौम में जिंदा रखने का सबब बनते हैं। जी वकार, ये किसी गरीब की जुबान बनकर मुआशरे की वो बुराइयां सामने लाते हैं जो वो खुद अपनी जुबान से बताने से कासिर होता है।
कहीं पे चीख और उडारी जैसे ड्रामे के जरिए घरों में बसने वाले भेड़ियों से बाखबर किया जाता है, तो कहीं मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे के जरिए लालच और हिर्स को बेनकाब करके लोगों को होशियार किया जाता है। कहीं पे खानी जैसा ड्रामा वडेरों की जालिमाना रवायात को मुआशरे के सामने लाकर मुजम्मत करने का बाइस बनता है, तो कहीं पे मेरी बेटी ड्रामा लोगों को दिखाकर ये शऊर बेदार किया जाता है कि बेटी जहमत नहीं अल्लाह की रहमत है, तो कहीं सम्मी ड्रामे के जरिए बनी जैसी जाहिलाना रवायत के बारे में शऊर दिया जाता है। कहीं पे जिंदगी गुलजार है जैसा ड्रामा मेहनत पर ईमान पुख्ता करता है, तो कहीं पे बुलबुले जैसा ड्रामा मुसीबतों में घिरे इंसानों के लिए मुस्कुराहटों का बाइस बनता है। कहीं पे मकाफात अमल ड्रामे के जरिए कुदरत का कानून समझाते हुए ये बात समझाई जाती है कि राह हक पर रहा जाए, तो कहीं अलिफ जैसा के जीने चढ़ने का सफर बयान करता है। आली वकार पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ इस हद तक शऊरी नशनुमा नहीं करते, बल्कि अहदे वफा और एल्फर्ड ब्रेवो चार्ली जैसे ड्रामे मुल्क का फख्र, कौम की ताकत, पाक फौज की काविशों और असूलों को सराहते हुए मोहब्बत, अमन, दोस्ती और इस मुल्क के साथ वफा करने का जज्बा पैदा करते हैं। तो आली वकार आज की इस मसरूफ जिंदगी में पाकिस्तानी ड्रामे मजबूर की आवाज, गरीब की जुबान और बुराइयों को बाखबर करते हुए शऊरी नशनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। दूसरे मुकर्रर तशरीफ लाएंगे तलहा मलिक, जो इस मोशन के अगेंस्ट जो है वो अपने दलाइल देंगे। प्रीमियर लॉ कॉलेज गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। जी 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 जी। हम तारीख के वो बचे कुचे नकूश हैं सदरे अली वकार कि जिन्होंने शौरी नशोनुमा तो हासिल की, लेकिन सिर्फ टीवी ड्रामों से, कि हम वो इंसानियत फरोश बन चुके हैं जो अपने गुनाहों पे पर्दा डाले बेबसी की लकीर खींचकर नाउजुबिल्लाह अपने रब के साथ भी ड्रामे करते हैं। क्या अली वकार आज टीवी ड्रामों में सास बहू के झगड़ों का तमाशा देखती हव्वा की बेटियां कुरान पढ़ना छोड़ चुकी, और इन टीवी ड्रामों ने इब्ने आदम के अंदर सैया के हाथों में हाथ डालने की ख्वाहिश से एक ऐसा दीन मुतारिफ कराया जिसका मकसद महज पतलून पहनकर अल्लाह के असूलों पर तमाचा रसीद करना था। क्या अली वकार हम टीवी ड्रामों में मगरबी सकाफत का विर्द करते वो लोग हैं कि जिन्होंने बैतुल्लाह का नहीं बल्कि हुस्न की सुराही में लिपटी गलाजत का तवाफ किया, कि हमारा ताल्लुक तो उस कौम से है कि जिसकी बेटी के सर से आंचल सिरक जाता तो सूरज अपना चेहरा छुपा लिया करता था। आली वकार आज हम टीवी ड्रामों को अपना नस्बुलैन और महवर करार देते हुए फख्र से ये नारा लगाते हैं कि खड़े हैं गर्दन झुका के आका, जो हुक्म होगा बजा कहेंगे, हमारी नस्लें तुम्हारी खादिम, तुम्हारी मर्जी फिका कहेंगे, लुटा के अपना सब कुछ तुम्ही पर, तुम्ही को अपनी बका कहेंगे, खुदा का साया हो तुम जमी पर, तुम्ही को आका खुदा कहेंगे, तुम्ही को आका खुदा कहेंगे। क्या अली वकार आज हम टीवी ड्रामों की रंगीनियों में ऐसा खोए कि हम इकबाल के इस्लाफ को क्या पढ़ते, हमने तो खुद अपने दीन को पढ़ना गवारा ना किया। आज हमारे बच्चों ने परवरिश हासिल की भी तो महज ड्रामाई सीरियल से हासिल की। हम अपनी तहजीब, रवायात, सखावत और औसाफ को कोसों तर्क कर बैठे। क्या अली वकार हमारी बीमार सोचों ने हमसे हमदर्दी और भाईचारे का दर्द छीन कर हमें इब्लीस के जानिसारों में ला खड़ा किया। हमारी दुआएं आसमान की सूली पर लटकी की लटकी रहीं और कुछ कबूल ना हुई। क्या लोगों अब हमारे पास बचने का महज एक ही रास्ता है, फलाह का। तो ऐ लोगों, इससे पहले कि आग बरसाई जाए, इससे पहले कि बस्ती जलाई जाए, इससे पहले कि हमारा हाल भी कौमे आद और कौमे समूद जैसा हो, खुदारा इन टीवी ड्रामों से निकलकर अपने इस्लाफ को समझो और अपने दीन को पढ़ो। आज ये हकीकत बन चुकी है कि महरम भी मतलाशी है और नाम महरम भी मतलाशी। महरम भी ऐसा ही है जैसा कि ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पे यहाँ भेद खुला तेरा। वस्सलाम। अगले मुकर्रर यहाँ पे तशरीफ लाएंगे अनीस असलम, जो कि इस हिमायत में बात करेंगे शऊरी नशनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का किरदार मस्बत। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ताल्लुक। स्क्रीन के एक तरफ आंखों से बहते आंसू, मुंह से टपकती रालें, जिस्म पर जुल्मों बर्बरियत के निशान, शिकस्ता जर चेहरों पे वफाओं की हसरत हमें इंसानियत का एहसास दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ चेहरों पे खुशहाली, बनाओ सिंगार, मासूमियत, वफाओं की दास्तानें, जज्बातों एहसासात और शऊर के परिंदे की मस्बत नशोनुमा, तालीम और तरबियत से भरपूर मुआशरे की तश्कील, मेहनत, लगन और साफ नियती से मंजिल की तलाश,
रूहानियत का प्रचार, कुव्वत बर्दाश्त हमें आला सिर्फ इंसान बनाते हैं। सदे अली वकार मजनुओं की तरह वावेला और चाके गिरे बानियों सहरा नवर्दी जेब तो नहीं देती, लेकिन आपके तवस्सुत से इतना कहना चाहूंगा कि गंदुम के खेत में जो उगाए तो उसे जो का खेत नहीं कहते। चांद के आगे बादल आ जाएं तो उससे चांद का वजूद खत्म नहीं होता। मैं एक तरफा तस्वीर देखकर फकत अंधेरा अंधेरा का राग उलागने वालों को फकत इतना कहूंगा, खुदारा अपनी आदत से बाज आ जाएं, वगरना मैं खुदा की पनाह चाहता हूं ऐसे लोगों से जो फकत मनफी किरदारों पर ही तवज्जो रखते हैं। अरे ड्रामों ने जराइम पेशा अफराद की रोकथाम, इंतहा पसंदों के खिलाफ काविशों, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मुखालफत, फिरकावारियत, नस्ल परस्ती और बदउनवानी जैसे दागों को मिटाने, इश्तियाल अंगेजी, बेरोजगारी और मंशियात से छुटकारे में अहम किरदार अदा किया। हमें यह तलकीन की कि दुश्मन के इरादों को हो जाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो मगर अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, चाहते हो अगर मंजिल तो परवाज बदल डालो, परवाज बदल डालो। जनाबे वाला ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करते, वतन की मोहब्बत में गिरफ्तार, चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरे, हाथों में कलम थामे, फलाह के जज्बे से सरसार, बुराई से इबरत और अच्छाई से इनकिलाब बर्पा करते इन नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी ड्रामे शाउरी नशोनुमा में मस्बत किरदार अदा करते हैं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगली मुकर्ररा जो है वो इस करारदाद की मुखालफत में अपने दलाइल देने के लिए तशरीफ ला रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से निदा नगीन। सदर अली वकार, एक दिन आएगा जब आपका दुश्मन पागल हो जाएगा या खुदकुशी करने पे मजबूर, आपका महबूब आपके कदमों में, आपका शोहर आपकी मुट्ठी में, क्योंकि आप हो कमजोर, बेजुबान, मजबूर और लाचार, और ये 22 करोड़ आवाम सुनेगी आपकी पुकार और लग जाएंगे रेटिंग के अंबार। लेकिन सद अफसोस सदर अली वकार, मेरे मुखालिफ से आने वाले मुकर्रर सुम्मुन बुकमुन नुमियुन की तफसीर बने हुए हैं कि जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए कि ये कैसा शऊर कि जिस वक्त नौशहरा की कली को असमत देरी के बाद कत्ल कर दिया जाए, उसका ज़मीबे पर लाशा सदाए बुलंद करता रह जाए, और दूसरी जानिब नई नस्ल अपना वक्त सलाहते और पैसे लगाकर बीवी के भाग जाने और वापस आ जाने जैसे वाहियात बाजारी किस्सों में मगन हो कि जब मैं टीवी के रिमोट से चैनल तब्दील करती हूँ तो हर तरफ एक सा मंजर दिखाई देता है, या तो ऐशो इशरत और उरियानी, या सास बहू के रवायती किस्से, या जुल्म की चक्की में पिसती औरत। कि अगर पाकिस्तानी ड्रामे हमारे शोर में इतना ही इजाफा कर रहे होते तो आपके वजीर आजम आपको तुर्की ड्रामा देखने का मशवरा ना देते। जी सदर अली वकार, शऊर तो उस सूरत में नशोनुमा पाता है कि जब कोई तसव्वुर इंसानी जहन को झंझोड़े, कोई तमीराती सोच इंसानी जहन में नई रूह फेंक दे। तो मुझे ये कह लेने दीजिए कि पाकिस्तानी ड्रामे शऊर की नशोनुमा नहीं बल्कि शऊर का कत्ल कर रहे हैं। सदर अली वकार, इन ड्रामों का मरकज महज शादी, तलाक और घरेलू झगड़े हैं, और इस खुद साख्ता तमाशे ने हमारे शऊर की नशोनुमा नहीं बल्कि उसकी तबाही का बीड़ा उठाया हुआ है। ये हमारे मजहबी व सकाफती इक़दार को पैरों तले रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम बेज़मीर वो बेशऊर कौम खड़ी तमाशा देख रही है। सदर अली वकार, ये कहना पड़ेगा कि बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। सच कि पाकिस्तानी ड्रामे किसी भी तरह से हमारी शऊरी नशोनुमा में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा तकरीरी मुकाबला तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब जनाब मेजर इसरारुल हक साहब और अबरारुल हक साहब दोनों ने फैसला करना है कि ये करारदाद मंजूर हुई। क्या आप उन लोगों से मुकर्ररीन से मुत्तफिक हैं जो ये कह रहे हैं कि शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मस्बत किरदार नहीं है, या आप उनकी हिमायत कर रहे हैं? आपको लग रहा है उनके दलाइल ज़्यादा मजबूत थे जिन्होंने कहा कि शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मस्बत किरदार है? आप बताएंगे। आप मेरे ख्याल में तो जो अगेंस्ट वाले हैं, अगेंस्ट जिनका ख्याल है कि कोई किरदार नहीं है, किरदार नहीं है, मनफी किरदार है, किरदार है,
मनफी किरदार है, बिल्कुल सही कि शौरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का किरदार मनफी है। जी मेरे ख्याल के मुताबिक जो मनफी किरदार के अगेंस्ट थे, जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामों का किरदार मनफी है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये करारदाद मंजूर की जाती है कि शौरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का किरदार मनफी है। सो ऐवान ने ये करारदाद जो है मंजूर की। अब जनाब कौन बेहतरीन मुकर्रर करार पाया? जी बिल्कुल इत्तेफाक की बात है। मैं सोच रहा था कि पहली बात तो यह कि इंतहाई टफ कंपटीशन था, इसमें कोई शुबा नहीं है कि दोनों जानिब से बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू सामने आई, तकरीर सामने आई और एक स्टेज पे तो हम बड़े कंफ्यूज से हो गए थे। फिर कुछ ऐसे दलाइल जिन्होंने वाकई हमारी आंखें खोली और ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है। इससे यकीनन पब्लिक के अंदर एक आपने सोच को उभारने की कोशिश की है कि वो भी इससे अपनी आने वाली रास्ते का तयन करें। और अनफॉर्चुनेटली हम जब रेटिंग के ऊपर जाते हैं तो फिर हम अपनी वैल्यू सिस्टम को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल सही। उस हवाले से मैं इस करारदाद जो इसरार भाई ने कहा कि उसकी मुखालफत करने वालों को के साथ हूँ। ठीक है। और यकीनन एक ये इसरार भाई ने जो इस हवाले से जो फैसला किया वो दुरुस्त फैसला है। दूसरी बात रही इन लोगों में से, अब ये मेरे लिए आपने बहुत ही बड़ा इम्तहान कर दिया। इसमें दो लोग जो हैं बिल्कुल तकरीबन एक जैसे मार्क्स हैं वो लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और फिर समझ लें कि तलफ़ुज़ की एक आध गलती की वजह से शायद इनमें से कोई एक जो है वो आगे चला जाए या अंदाज़े बयान कि आधे एक आध नंबर नहीं आधे नंबर की वजह से। ठीक है, हमें ब्रेक लेनी है तो ज़रा जल्दी अभी हम अनाउंस कर दूं मैं? जी आप अनाउंस करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आज के विनर हैं वो तलहा मलिक हैं, जो अगेंस्ट में इन्होंने बोला था। तलहा मलिक, सो मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तलहा मलिक जो है वो बेहतरीन मुकर्रर करार पाए हैं। करशी जामे शीरी के तहाइफ हमारे तमाम मुकर्रीन के साथ जाएंगे। गुड लक और इंशाल्लाह मुलाकात होगी प्रोग्राम के ट्रांसमिशन के अगले दिनों में, अगले मराहिल में। जो क्वालिफाई कर रहे हैं फाइनल में हमारी उनसे मुलाकात होगी। टाइम फॉर ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رمضان كريم صدق الله رمضان كريم صدق الله العظيم رمضان जी खुश आमदीद। और आपको इल्म है कि WHO और माहिरीन सेहत क्या कह रहे हैं कि आजकल जितनी तेज़ी से कोरोना की वबा फैली है उसकी एक वजह ये है कि हम जब बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो हम अपने हाथ धोना जो है भूल जाते हैं। 20 सेकंड तक किसी भी मयारी साबुन से आपने अच्छी तरह अपने हाथ धोने हैं ताकि आपके हाथ जो हैं वो कोरोना समेत हर वायरस और जरासीम से पाक हो सके। डिटॉल जो है एक ऐसा जरासीम कश साबुन है जो इसमें इस वक्त हैंड वॉश भी अवेलेबल है और अगर आप इससे हाथ धोते हैं तो 99% तक जरासीम को ये ख़त्म करता है। कोई ऐसा हाथ का ऐसा ना हो जो कि आप जहाँ पे साबुन 20 सेकंड तक लगाएं ना और उसको अच्छी तरह से धोएं ना। इस तरह से हम अल्लाह करे कि कोरोना की वबा को फैलाव में ना ज़रिया बने, ख़ुद को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं और लॉकडाउन भले नर्म हो जाए, हमारी हिफाजती इक़दाम जो हैं उसमें नरमी नहीं आनी चाहिए बल्कि उसको और भी ज़्यादा हमने सख्ती से और स्ट्रांगली लेना है ताकि हमारी हिफाजत और बचाव हो सके। और हमने आपको आज बताया है कि सहारा फॉर लाइफ एक ऐसा ट्रस्ट जिसके तहत सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि 37,000 पेशेंट्स का 37 लाख मरीजों का इलाज अब कैंसर हॉस्पिटल के दर्जे तक पहुंच रहा है और उसके लिए हमने ये डोनेशन का एक सिलसिला किया है। आपने कॉल करना है, शामिल होना है। लाइव कॉल करने के लिए 042351881 पे आप कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर अरूबा अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ सलाम दुआ भी नहीं हुई थी, आपसे बातचीत भी नहीं हुई। और डॉक्टर जवेरिया अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर म्यूजिक डायरेक्टर जिनको खास तौर पे जितने ड्रामों के दिल खींचने वाले हम सुनते हैं ना म्यूजिक कैसे OSTs वो इन्होंने बनाए हुए हैं बड़े कमाल किस्म के, जिसमें मेरे पास तुम हो, सुनो चंदा, जा तुझे माफ़ किया और समेत बहुत सारे खूबसूरत और म्यूज़िक ऐसा जिन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, जिन्होंने कंपोज किया हुआ है। मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर है नवीद नाशाद साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सहारा ट्रस्ट फॉर लाइफ जो है उसकी इस मैराथन ट्रांसमिशन में। डॉक्टर अरूबा क्या कहेंगी? आप भी आई हैं इस ट्रांसमिशन में और हम सब मिलकर अबरारुल हक के साथ इस कॉज में शामिल होना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं लोगों को, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, एक तो रमज़ान का ये महीना मुबारक आप सब लोगों को, और फिर ये रोज़ा आज का 23वां रोज़ा आपको मुबारक हो। मुझे उम्मीद है सब लोगों ने कल इबादत भी की होगी। आज जो हम बैठे हैं यहाँ पे इसका मकसद है सहारा कैंसर हॉस्पिटल, जो एक और हॉस्पिटल है अदर दैन सुगरा शफी अस्पताल, जो हम बनाने जा रहे हैं और काफ़ी बन भी चुका है और उसका एक फ्लोर के ऊपर छत डल गई है। अब इंशाल्लाह 3 महीने के बाद हम OPD भी उसकी उम्मीद है शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए है, जो कि सारे पाकिस्तान से हम कैंसर पेशेंट्स को वहाँ पे दावत देंगे, आके इलाज करवाएं। जो ज़कात के मुस्तहिक लोग होंगे उनके लिए ये इलाज फ्री होगा, बाकी सब लोग जो है वो जो भी होगा वो देंगे। और इसके लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे ताकि आप कॉल करें और डोनेट भी करें। तो आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं कॉल करके और डोनेट भी कर सकते हैं। और जो लोग डोनेट नहीं कर सकते वो ख़ुसूसी तौर पे दुआ करें हमारे लिए। रमज़ान मुबारक का महीना है, कई लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं कि ये जल्द अज जल्द हॉस्पिटल बन जाए। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट्स का इलाज करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कैंसर पेशेंट, उसकी पूरी फैमिली बड़ी अपसेट हो जाती है। मेरी सगी भाभी को फरा साहिबा कैंसर था और जिस कदर शदीद समझ लें तकलीफ़ की हालत में हमने देखा, बयान से बाहर है। और फिर ये हमारा हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से फ़र्क किस तरह से है कि इसमें 3rd और 4th स्टेज की कैंसर की जो कैटेगरी है उनको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। जी हाँ, और हम उनकी पेन मैनेजमेंट करेंगे। जिन लोगों ने बचना होता है, अल्लाह बचाता है, वो बच जाएंगे।
नहीं भी बचना तो कम से कम उनका जो पेनलेस डिपार्चर है उसको हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि तकलीफ कम से कम हो उनको जाने से पहले, बिकॉज तकलीफ में होता है और वो सारे लोग जब इसको इनकार हो जाता है ना इसको घर ले जाओ तो घर वालों का कोई हाल नहीं रहता। सो हम उनको इनकार इंशाल्लाह इस पे नहीं करेंगे। हमारे साथ कैंसर के हवाले से बहुत ही जानकारी है इनको डॉक्टर जवेरिया साहबा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इस हवाले से कुछ कहें, बताएं। जी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैंसर पेशेंट जो ईच पेशेंट है उस पर करोड़ों रुपए का जो है एक्सपेंडिचर होता है, इवन कीमोथेरेपीज़ में, रेडिएशन थेरेपीज़ में, या फिर जब उनको टीपीएन या एनजी फीड दी जाती है तो उसमें भी उनका जो उनकी फीडिंग कंसल्टेंसी है उसमें भी बहुत से जो है स्पेंडिंग होती है। तो जहाँ हमारे लिए कुछ हज़ार भी इम्पॉर्टेंट हैं पर लाखों भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो आपकी कमाई है या जो आपकी अर्निंग्स हैं उसको आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको उसका अजर अजीम दे, तो आप इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें जितना हो सकता है। साहिब इस्तिताअत लोग स्पेशली, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, पर वो फिर भी कंजूसी कर जाते हैं और बखील इंसान जो होता है वो अल्लाह को भी नापसंद है। सो इसमें अच्छा डॉक्टर जवेरिया, सॉरी आपकी सबकी बात को काटने की आज जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि जब कॉलर्स कॉल कर रहे हैं ना हमारे लिए वो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है हम सब की बातों की निस्बत के वो कॉल करके डोनेट कर रहे हैं। तो एक कॉलर को आपकी इजाजत हो तो अगर मैं शामिल करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्राहिम हक साहब को भी सलाम करना चाहती हूँ और उनके लिए भी मेरे लिए बहुत दुआएं, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। और मैं इस्लामाबाद बाराकोट से बात कर रही हूँ, LLB की और MA एजुकेशन की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं विडो हूँ और मेरे हस्बैंड को भी 8वें रोजे को 3 साल हो गए और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, वो लोगों की बहुत मदद करते थे। तो देखिए अल्लाह ताला ने उनको 8वें रोजे को यानी कि उनकी वफात हुई है और मेरी वालदा की भी डेथ हो गई है, 2009 में उनकी डेथ हुई थी। और आपको मालूम है कि आज हम ये सहारा फॉर लाइफ जो है ना उसकी बात कर रहे हैं और डोनेशन जैसे अबरारुल हक साहब ने बताया कि कैंसर हॉस्पिटल माशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। जी तो मैं ये चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से 5000 रुपए देना चाहती हूँ सहारा फाउंडेशन को। तो मैं चाहती हूँ मेरे लिए भी वो दुआ करें और मैं भी अबरारुल हक के साथ हूँ और उनके लिए भी दुआ करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं 5000 से आगाज करती हूँ। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं हर महीना 5000 से ज्यादा दूँ इनको सहारा फाउंडेशन। अच्छा ये कितनी अच्छी बात की है इन्होंने कि सिर्फ वन टाइम नहीं बल्कि मुस्तकिल के हर महीने। एक बात मैंने देखी है कि मोस्टली ऐसे लोग डोनेट करते हैं जिन पे ना कहीं गुजरी है, जिन पे उनके वालिदैन चले गए हैं, हार्ट ही वो होता है ना बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सेंसिटिव। और इसकी जवेरिया की बात को मैं सेकंड करूंगी कि अल्लाह मौका बहुत से लोगों को देता है लेकिन तौफीक किसी किसी को होती है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये जो है स्टेप आफ्टर वन हॉस्पिटल द अदर थिंग, क्योंकि इतने केसेस हैं, इतने कैंसर पेशेंट्स एंड ऑफ कोर्स ये लफ्ज़ किसी उसके लिए जो उसके लव्ड वंस हो उसके लिए बहुत खौफनाक है। दो आई गॉट द कॉल ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, लेकिन इसके ऊपर भी जितना कर सकती हूँ अ लिटिल बिट डोनेशन फ्रॉम माय साइड फॉर दिस हॉस्पिटल। सो जब होता है जहाँ होता है ट्राई करती हूँ ज़रूर आपको सपोर्ट करूँ। सो इंशाल्लाह आज भी यहाँ पर मौजूद है आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नवीद नाशाद साहब भी मौजूद हैं। नवीद साहब थैंक यू। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब को भी ये कैंसर था। सो मैं इस पेन को समझ सकता हूँ। जैसे अब्रार भाई आप कह रहे हैं कि पूरी फैमिली को करना पड़ता है और मैं तो बल्कि वालिदैन एक ऐसी आपकी मतलब दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है कि वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जब हमने देखा अपने वालिद को उस तरीके से तो रहा नहीं गया और उस वक्त सिर्फ शौकत खानम था। अब अच्छा है कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप इतने हॉस्पिटल्स बना चुके हैं और आप ये भी अब कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप पे करम करे और आपको मदद दे। और सबसे जो देख रहे हैं हम लोगों को उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अपना शौकत अपना जी बिल्कुल शौकत खानम को भी करें। शौकत खानम का अगर आपके मुंह से निकला तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेखानम को भी डोनेट करें और सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को भी करें। ये सारे इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि शौकत खानम साहिबा के नाम पे हमारे हॉस्पिटल में भी कमरा बनवाया हुआ है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब ने डोनेट करके, उनकी बहनों ने डोनेट करके वहाँ पे उन दोनों के नाम पे, वालिदैन के नाम पे सोहरा शफी अस्पताल में भी कमरा है। और मैं भी डोनेट करता रहता हूँ
हम सब करते रहते हैं शौकत खानम में, तो माशाल्लाह उनको तो बहुत बड़े डोनेशंस भी मिलते हैं पूरी दुनिया में। मैं खान साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों पे भी गया हूँ, तो ये सारे अस्पताल हमारे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है मरीज़ों के लिए। हाँ जी। बस सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाएंगे तो वो जो मरीज़ बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, बाय द टाइम उनकी बारी आती है उनका कैंसर अगली स्टेज पे चला जाता है और वो ट्रीटेबल नहीं रहता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने हैं। तो हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं इसमें ये मेरा ख्याल है 5वीं मशीन होगी पाकिस्तान में, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे थे कि 25 लाख US डॉलर्स की एक मशीन है और 2 मशीन हमें चाहिए होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसका साइज़ तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा का है जो हमें डोनेशन चाहिए। लेकिन अल्लाह पे ईमान होता है हमारा कि ये 500 करके भी आ जाएगा इंशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, कौम हमारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ी अमाउंट है और देख के एकदम से बंदा खौफजदा होता है। नहीं डरना, जिसने बनाना उसने बना देना है। तो इसलिए हमने चलते रहना है और लोगों की सपोर्ट मांगते रहना है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त आए थे, बड़ा सब्सटेंशियल डोनेशन करके गए। सो पहली स्टेज जो है वो अभी हम शुरू में, तो हमें वो मशीन नहीं चाहिए। हम 3 स्टेजेस पे इसको लेके जा रहे हैं। कीमोथेरेपी हम अगले 6 महीने में शुरू कर देंगे, 3 महीने में हम इसकी OPD शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद ये काम चलता रहेगा और होपफुली अगले साल तक हम वो मशीन्स भी प्रोक्योर करने में कामयाब। सहारा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो मैं कहना चाह रही थी कि एक बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया में बना है जहाँ पे गरीब और मुस्तहिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कभी आपका नारोवाल जाने का, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ है कई बार जाने का, और मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, जिनको इवन हेल्थ के जो मेन आपके इवन स्मॉल टेस्ट होते हैं कुछ भी, क्योंकि ये एक बड़ी ही कमाल चीज़ होती है कि अगर हम वो एरियाज स्पेसिफिकली वो उन एरियाज को फोकस करें और वहाँ पे वो चीज़ जैसे अस्पताल बनाए जाए, और फिर वो लोग मुखैर हजरात जो कि बहुत डेवलप्ड एरियाज में बैठे हुए हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा प्रो है, मीन टू से दैट एक्सीलेंट है, अगर मुझे लगता है वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करें। और जैसे कि कुरान पाक में है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। तो आप शायद इंसान से तो उम्मीद नहीं रख सकता कि उसको क्या इसका रिटर्न मिलेगा, पर आप अल्लाह से जरूर रख सकते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं अल्लाह के नज़दीक कितना अजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की तकलीफ दुख दर्द दूर करने का अजर। रिमोट एरिया के अंदर सिर्फ एक चीज़ से नहीं 3 चीज़ों से लड़ना पड़ता है। एक तो रिमोट एरिया है, गुर्बत भी है, इलिटरेसी भी है और पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो ऐसे एरिया के लिए ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। और सहारा जो है वो बेसिकली ब्रिज बिटवीन पुअर एंड रिमोट एरियाज़ के लोगों के और शहर में बसने वाले खाते पीते लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। और इसलिए आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे अस्पताल आपको रिमोट एरियाज़ में नज़र नहीं आते, क्योंकि 70-72 साल में सियासतदानों ने ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि वहाँ चलाना मुश्किल था, और हॉस्पिटल कोई नहीं बनाता इसलिए कि वो एक मुस्तकिल खर्चे का बायस बन जाता है हुकूमतों के लिए ना। ये तो शुक्र है चले इस हुकूमत की तरजीह में है, अभी तो पैसा भी इतना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू इस तरफ होगा कि अस्पताल बनने शुरू होंगे, ताकि क्योंकि इसके बगैर ना सिर्फ हॉस्पिटल है, जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े शहरों में बनते हैं। 4-5 हमारे शहर हैं, उसी में अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो वहाँ बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है तो वहाँ बन रहे हैं, और कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ बन रहा है। इसलिए हमारे रिमोट एरिया के जो एरिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हैं। फिर वो ट्रैवल करते हैं टू बिग सिटीज़, बिल्कुल सही, और वो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला रहता है माइग्रेशन का, वो भी एक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। 18 साल पहले जब हमने हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अस्पताल भी नहीं था। उसके बाद अभी कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया, देखा देखी वो जो हमारे सियासी मुखालफिन, जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। उन्होंने फिर एक आध यूनिवर्सिटी कहीं से ला दी, एक वो स्टेडियम बड़ा सा ले आए, वो नैब वाला। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लोग इस तरह लेते कि अब हमने भी इसी तरह अगर आप रिमोट रूरल एरिया में बनाएंगे ना तो कंपटीशन में ही सही, लेकिन कम से कम लोग काम तो करेंगे। नेकी चीज है वो फैलती है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने आके यहाँ पे इस कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ा दे। वो सब लोग जो कि स्क्रीन के सामने बैठे, जिन्होंने दुआओं के जरिए अपना हिस्सा डाला, या जिन्होंने हमें डोनेट किया आज सहारा लाइफ ट्रस्ट में, सोगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के लिए अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे और आपके सदकात और खैरात को कबूल फरमाए। दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी शाम 3 बजे। आपके प्यारे महीने रमज़ान मुबारक के 23वें रोज़े पे हम हाथ उठा के आपके सामने इल्तिजा करते हैं। जितने लोगों ने आज सपोर्ट किया
उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा दे। जो लोग नहीं कर सके, किसी वजह से करना चाहते थे, उनको भी, उनके साथ भी वही मामला फरमा। जो हम सब लोगों की ये कोशिश है, जो घरों से निकले हुए हैं इस मकसद के लिए, हमारी इस कोशिश का सिला हमें हमारे वालिदैन को जन्नत की सूरत में अता फरमा दे। हम सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाह गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा के सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। इस कैंसर हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दे। इस तरह के दीगर जितने भी मंसूबे अच्छी नीयत के साथ बनाए जा रहे हैं उसमें आसानियाँ पैदा फरमा दें, कामयाबियाँ अता फरमा दे। अव्वल पे तो कोई बीमार ही ना हो, अगर हो तो ऐसा ना हो कि अस्पताल मौजूद ना हो। हम सबको इसका सिला अजर अता फरमा दे। इस चैनल के लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया, फ़रा बैठी हुई हैं, जितने हमारे मेहमान आए, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। या अल्लाह इनको अपनी जनाब से नवाज, ये बग़ैर किसी मुआवजे के सब बैठे हैं। या अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा दे और हम सब की इस एफर्ट को कबूल और मंजूर फरमा ले। जो हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए वो अपनी जनाब से पूरे फरमा दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।